हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है यूनिट वाइज एमसीक्यू हायर के लिए, तो आज हमारा होना चाहिए था यूनिट नंबर 3। लेकिन क्या है कि यूनिट नंबर 3 का मैं मैटर बना नहीं पाया, तो यूनिट नंबर 4 आज अपलोड होगा। यूनिट नंबर 6 25-25 क्वेश्चन अपलोड होंगे। तो कल हमारा यूनिट नंबर 3 अपलोड हो जाएगा। 3 कोशिश करेंगे 5 भी हो जाए, लेकिन कल यूनिट नंबर 3 अपलोड हो जाएगा। जो हमारे 10 यूनिट हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए लेकर चलेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों और उनकी समाधान प्रणालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विशिष्ट लकड़ी का ताबूत समाधान, युग्म समाधान, कलश समाधान, विस्तारित समाधान, तांबे से सजे ताबूत। बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से, सनौली से, या फिर हड़प्पा से। बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा। विशिष्ट लकड़ी का ताबूत समाधान कहाँ मिला है। ये हमारा कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें हड़प्पा से। जो क्या मिलता है R37। ठीक, ये हड़प्पा से मिलता है। उसके बाद क्या है, युग्म समाधान। युग्म समाधान हमें कहाँ से मिला है, युग्म समाधान कहाँ से मिला है। ये मिलता है हमें कहाँ से, लोथल से। युग्म समाधान कहाँ मिलता है, लोथल से। युग्म समाधान। और कलश समाधान कहाँ से मिलता है हमें, कलश समाधान हमें मिलता है कहाँ से। ये कलश समाधान हमें मिलता है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और विस्तारित समाधान तांबे के सजे ताबूत कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है हमें, सनौली से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्योंकि हड़प्पा नगर के विशिष्ट कब्रिस्तान R37 के उत्खनन से देवदार की लकड़ी के ताबूतों में शवों को दफनाए जाने के अद्वितीय साक्ष्य मिलते हैं, जो कुलीन वर्ग के समाधान को इंगित करते हैं। लोथल, जो गुजरात में स्थित है, और सुतकोट्रा से एक ही कब्र से 2 व्यक्ति, संभवतः एक पुरुष एक महिला को दफनाए जाने का साक्ष्य युग में समाधान मिलते हैं। मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से दाह संस्कार के पश्चात अस्थियों को कलश में रखकर दफनाने के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली में हाल ही में तांबे की चादर समेत ताबूतों के साथ योद्धाओं को विस्तारित समाधान प्राप्त हुए। सनौली का ताबूतों के साथ विस्तारित समाधान मिले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कह रहा है, अभिकथन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में कुबड़ वाले बैल का बहुतायत में अंकन मिलता है, परंतु गाय और घोड़े का चित्र पूर्णतः अनुपस्थित है। कारण क्या दे रहा, हड़प्पावासी पशुपालन से अपरिचित थे, उनके समाज में केवल कृषि और आखेट पर निर्भर था। बताइए इसका आंसर बताइए। ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए इसका दोस्त में क्या सही है। बात तो बिल्कुल सही जो अभिकथन ये कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरों में कुबड़ वाले बैल का बहुतायत में अंकन मिलता है, परंतु गाय और घोड़े का चित्र पूर्णतः अनुपस्थित है। और कारण दे रहा है, हड़प्पावासी पशुपालन से अपरिचित थे। क्या कह रहा है, हड़प्पावासी पशुपालन से अपरिचित थे, उनका समाज में केवल कृषि और आखेट पर निर्भर था। क्या ये बात सही है। पुरातात्विक रूप से यह पूर्णतः सत्य है कि हड़प्पन कला विशेषकर सिलखड़ी मोहर पर बाघ, हाथी, गैंडा सबसे अधिक बड़ वाले बैल का अंकन मिलता है, परंतु गाय और घोड़े का चित्र नहीं मिलता है। असत्य क्यों है, आर वाला जानते हैं। हड़प्पावासी पशुपालन विज्ञान में अत्यंत उन्नत थे। अस्थि साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है वे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी जैसे पशुओं को पालते थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग थे। गाय की भौतिक उपस्थिति थी, परंतु उसका कलात्मक अनुष्ठानिक अंकन नहीं किया है। ठीक है, तो ए सही हमारा क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। कौन सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुजरात क्षेत्र में उत्खनित सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों और उनकी विशेषताओं के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है।
गोलाधोरो बक्सरा सीप की चूड़ियों और तांबे के शिल्प का उत्पादन केंद्र। शिकारपुर 6 बिंदु वाले वृत्तों की शेरखड़ी मुहर धातु शिल्पियों से संबंधित। कानमेर अनुष्ठानिक तांबे की लघु युद्ध कुल्हाड़ी की प्राप्ति। गजोत घोड़े की अस्थियां और मेगालिथिक कब्रों का सबसे बड़ा केंद्र। बताइए इसमें से कौन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे इसमें सुमेलित क्या नहीं है, ये है जो गजोद है, गजोद से घोड़े की अस्थियों और मेगालिथिक कब्रों का सबसे बड़ा केंद्र था। गजोद कच्छ गुजरात में हाल ही में 2018 में खोजा गया एक सोरठ सोरठ हड़प्पन स्थल है। क्या कहते हैं इसे, गजोद क्या है, गजोद हमारा आता है सोरठ हड़प्पन स्थल, सोरठ हड़प्पन हड़प्पन स्थल है, ये स्थल है। ठीक, 2018 में खोजा गया, ये 2018 में खोजा गया है। ठीक, यह स्थल अपनी आयताकार पत्थर की किलेबंदी रिजर्ड स्लीवेयर RSW और ब्लैक एंड रेड वेयर मितभांडों लिए जाना था। किसके लिए, और ब्लैक रेड वेयर इसके लिए जाना जाता है, ना कि घोड़ों के कब्रिस्तान के लिए। किसके लिए, किसके लिए, रिजर्व स्लीप वेयर के लिए, ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांडों के लिए। किसके लिए, रेड वेयर मृदभांडों के लिए जाना जाता है, मृदभांडों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ना कि घोड़े की अस्थियों और मेगालिथिक विशेषता वाली कब्रों के प्रमाणिक साज मुख्य रूप से सुटकोटरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, सुटकोटरा से ये चीजें प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान के लिए नहीं जाना जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कर रहा है, ऋग्वेद के 6ठे मंडल में वर्णित हरियूपिया के संदर्भ में मॉर्टिमर व्हीलर ने इस ऋग्वैदिक स्थल की पहचान हड़प्पा नगर से की थी। इस श्लोक में परुषणी रावी नदी के तट पर 2 दलों के बीच युद्ध का वर्णन है। व्हीलर ने इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ। कौन सा कथन सत्य है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन सत्य है कौन सा, जो ये कह रहा मॉर्टिमर व्हीलर ने इसे ऋग्वैदिक सभ्यता स्थल की पहचान हड़प्पा नगर से की थी। बात तो एकदम सही है। उसके बाद और क्या, इस श्लोक में परसड़ी रावी नदी के तट पर 2 दलों के बीच युद्ध का वर्णन है। बात तो एकदम सही है, लेकिन क्या कह रहे, व्हीलर ने इसके आधार पर निष्कर्ष हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ था। नहीं, उन्होंने इस आधार पर जो ये कि व्हीलर ये कहते हैं इसका जो पतन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, वो इसलिए हुआ था कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत जो वो देते हैं, किसे, इंद्र, किलों का नाश करने वाला, मोहनजोदड़ो की ऊपरी परतों से प्राप्त कंकालों के आधार पर बहुचर्चित आर्यन आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, मॉर्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, तो ये हमारा 1 और 2 सही है। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की भौगोलिक पहचान किससे की थी, रावी नदी से। हरियूपिया की पहचान किससे की थी, भौगोलिक रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा से की थी। ऋग्वेद में इस अंश में अभ्यावर्तीन चायामान के पुत्र द्वारा वृचिवंतों की पराजय का स्पष्ट उल्लेख है। व्हीलर ने इसी श्लोक जहां भगवान इंद्र पुरंदर के लोग नाश करने वाले मोहनजोदड़ो के ऊपरी परतों से प्राप्त कंकालों के आधार बहुचर्चित आर्यन आक्रमण सिद्धांत दिया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, वर्ष 2024 में राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के टीला 7 से उत्खनन का सबसे महत्वपूर्ण और नवीन निष्कर्ष क्या रहा। यह पूर्णतः सुरक्षित एक लकड़ी का पहिएदार रथ प्राप्त हुआ। 56 नवीन मानव कंकाल मिले। उदर के परजीवी अंडों से तत्कालीन बीमारियों का अध्ययन हो रहा है। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहलों का विशाल भंडार मिला। उत्खनन ने सिद्ध किया कि राखीगढ़ी में कोई परिपक्व हड़प्पन परत नहीं है। इसमें से बताइए कौन सा निष्कर्ष एकदम सही है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 56 नवीन मानव कंकाल मिले हैं। उदर के परजीवी अंडों से तत्कालीन बीमारियों का अध्ययन हो रहा है, यही यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी जो लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हाल ही में 2004 में टीला 7 का विस्तृत उत्खनन किया गया। इस प्रक्रिया में 56 कंकाल प्राप्त हुए। पुरातात्विक दल इन कंकालों के आत्वा उदर क्षेत्र में पाए गए परजीवियों के अंडों का पूरा जैविक विश्लेषण कर रहा है, जो तत्कालीन पैथोलॉजी, आहार प्रणाली, महामारियों के स्वरूप को उद्घाटित कर। इसके अतिरिक्त इनका DNA विश्लेषण भी प्रक्रियाधीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
रिजर्व स्लीपवेयर। RSW जो परिपक्व हड़प्पा काल का उत्कृष्ट मृत भांड है के निर्माण तकनीक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह पेल ग्रे और गहरे काले रंग की स्लिप का उपयोग करके बनाया गया द्विरंगी बर्तन था। एक्सरे विश्लेषण से इसमें हर्षा इनाइट और मोलाइट खनिजों की उपस्थिति सिद्ध हुई। इन बर्तनों को पकाने के लिए पूर्णतः ऑक्सीजन विहीन भट्टियों का उपयोग किया जाता था। यह उच्च गुणवत्ता वाला बर्तन मुख्यतः गुजरात के हड़प्पन स्थलों से प्राप्त हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? असत्य कह रहे हैं। इसमें से असत्य क्या है? इसमें से असत्य क्या है? कौन सा? इसमें असत्य है जो इसमें ये कह रहा है इन बर्तनों को पकाने के लिए कुम्हारों द्वारा पूर्णतः ऑक्सीजन विहीन भट्टियों का उपयोग किया जाता था ताकि बर्तन का रंग पूर्णतः लाल हो सके। यही हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी तीनों सही है। जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं जो ये सिद्ध किया है कि इन विशिष्ट बर्तनों को पकाने के लिए एक अत्यंत जटिल ताप प्रबंधन का उपयोग किया जाता था जिसे ऑक्सीकरण अचयन पुनः ऑक्सीकरण कहते हैं चक्र कहा जाता था। यह पूर्णतः ऑक्सीजन विहीन प्रक्रिया नहीं थी। हर्षा इनाइट खनिजों और इस ताप चक्र के कारण बर्तन को गोमे जैसा चमकीला प्रभाव प्राप्त होता था जो लाल नहीं बल्कि द्विरंगी ग्रे और काला होता था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन वास्तुकला के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? बाकी ईंटों का अनुपात 1:2:4 अनुपात पूरी सभ्यता के मानकीकृत रूप में विद्यमान था। मोहनजोदड़ो के स्नानागारों को जलरोधी बनाने के लिए प्राकृतिक बिटुमेन और जिप्सम मोर्टार का उपयोग किया जाता था। बताइए इसमें से कौन से सत्य हैं? कौन से सत्य हैं? सत्य हमारे कौन से हैं? एक और दोनों सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? हड़प्पा का नगर नियोजन जो होता था अपनी मानकीकृत निर्माण सामग्री के लिए विश्वविख्यात है, ये बात ठीक है। और पूरे सिंधु क्षेत्र में ईंटों का जो आकार है उनका अनुपात क्या था? अनुपात 2:4 अनुपात था जो एक केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है। जल रिसाव को रोकने के लिए ग्रेट बाथ कहाँ? मोहनजोदड़ो से फर्श और दीवारों तथा नगर की नालियों में जिप्सम मोर्टार का प्राकृतिक डामर का लेप किया जाता है। यह उनकी उच्च स्तरीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और स्वच्छता विज्ञान का प्रमाण है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या कह रहे? सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। धौलावीरा, बनावली, गणेश्वर, लोथल। ताम्रपाषाणिक तांबा उत्पादन केंद्र, ज्वारी डॉकयार्ड, द चित्रानों का साइन बोर्ड, आरी सड़कें व पक्की मिट्टी का हल। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। धौलावीरा से क्या मिलता है? अगर आपको याद हो, धौलावीरा से मेरा मिलता है क्या? 10 चित्राओं वाला क्या? मृत भांड एका-3। और फिर और क्या? बनावली से क्या मिला हमें? बनावली से क्या मिला हमें? बनावली से मिला है आड़ी तिरछी सड़कें और पक्की मिट्टी का हल। ए का 3, बी का 4। फिर गणेश्वर से क्या हमें मिलता है? गणेश्वर से हमें मिलता है क्या? गणेश्वर से हमें प्राप्त होता है ताम्रपाषाणिक तांबा उत्पादन केंद्र। ताम्रपाषाणिक तांबा उत्पादन केंद्र। लोथल से क्या? ज्वारी डॉक यार्ड, यही लोथल से मिलता है। ठीक, तो हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर के प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन सा जानवर देवता के चारों ओर अंकित नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा जानवर देवता के चारों ओर अंकित नहीं है? गैंडा, बाघ, कुबड़ वाला बैल, पानी का भैंसा। बताइए इसमें से कौन सा अंकित नहीं है? क्वेश्चन नंबर ये कुबड़ वाला बैल यही अंकित नहीं है। पशुपति मोहर जो मिली है वर्तमान में अगर पूछा जाए कहाँ रखा है? ये वर्तमान में नई दिल्ली संग्रहालय में है। पशुपति वाली जो मोहर है ये वर्तमान में न्यू दिल्ली संग्रहालय में है। संग्रहालय में है। ठीक, योग मुद्रा में बैठे त्रिमुखी श्रृंगयुक्त देवता के चारों ओर 4 विशिष्ट जंगली जानवर कौन कौन जानवर है? एक जानवर है कौन सा? हाथी, वो ये हाथी है। दूसरा कौन सा है? बाघ। तीसरा कौन सा है? गैंडा। चौथा कौन सा है? भैंसा। ये चारों क्या, अगर हमें याद इनका ट्रिक क्या रहेगा? TERB। TERB मतलब एलिफेंट, टाइगर, बफेलो,
राइनोस। इसके अतिरिक्त उनके आसन सिंहासन 2 हिरण, आसन सिंहासन में कहाँ 2 हिरण भी मिलते हैं, क्या 2 हिरण भी मिलते हैं। पीछे देखते हुए करे गए, यद्यपि कुपड़ वाला बैल हड़प्पा की अन्य सामान्य मोहरों पे, कुपड़ वाला जो बैल है हड़प्पा के अन्य सामान्य मोहरों पाया जाता है, अन्य सामान्य मोहरों पे इसका अंकन मिलता है, मोहरों का अंकन मिलता है, अंकन मिलता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, लेकिन इस विशिष्ट जो मोहर है इसमें पशुपति मोहर, इसमें ये अनुपस्थित दिखाई देता है, कुबड़ वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों के उत्खनन की शुरुआत को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसका पहले हुआ, किसका बाद में हुआ? धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, बताइए किसका उत्खनन पहले हुआ, किसका बाद में हुआ? पहला उत्खनन किसका होता है? पहला उत्खनन होता है हमारा, किसका होता है, ये किसका होता है? 1921, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक, दूसरा हमारा कौन सा होता है? ठीक 1 साल बाद 1922, मोहनजोदड़ो, किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी द्वारा, आर.डी. बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा। ठीक, फिर होता है किसका? लोथल का। लोथल का किसने उत्खनन करवाया? 1954-55 में, 1954-55 में किसने करवाया? एस.आर. राव ने। किससे? एस.आर. राव द्वारा, एस.आर. राव द्वारा। धौलावीरा का, धौलावीरा का, धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया? जे.पी. जोशी, जे.पी. जोशी ने करवाया। किसने? जे.पी. जोशी ने। कब? 1968 में इसको खोजा था, 1968 में खोज। फिर इसका व्यापक उत्खनन, इसका व्यापक उत्खनन कब हुआ? 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा, आर.एस. बिष्ट द्वारा। ठीक, इसके इनके निर्देशन में हुआ। तो हमारा कौन सा रहा? पहले पे 2 नंबर आ रहा है, ए का 2 ना, ए का 2, 2 पहले पे आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 2 4, फिर आ रहा है 3, 2 4 3 1, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सनौली बागपत उत्तर प्रदेश के उत्खननों की खोजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, बताइए। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार समाधानों का कालक्रम 2000 से 1800 ईसा पूर्व है। यहाँ से ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्राप्त हुई। उपमहाद्वीप में पहला साक्ष्य, सी मृत शरीरों को तांबे की चादरों से सजे ताबूतों में दफनाया गया था। एंटेना तलवारें साथ थी। यहाँ के मेजबान पूर्णतः रिजर्व स्लीप वेयर के समान है और ओसीपी का पूर्ण अभाव है। कौन सा असत्य है? कह रहा है कौन सा असत्य? क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पुरातात्विक विश्लेषण के अनुसार सनौली का सांस्कृतिक संबंध परिपक्व हड़प्पा काल से नहीं बल्कि हड़प्पा के पतन काल, उत्तर हड़प्पा काल, जहाँ से क्या मिलती है? ताम्रनिधियाँ मिलती हैं, गेरुवर्णी, ओसीपी ये मिलता है, ये मिलता है हमें, ओसीपी मिलता है। ठीक, और क्या मिलता है? ओसीपी। यहाँ से प्राप्त लंबे पैर वाले बर्तन मिलते हैं। स्पष्ट रूप से ओसीपी संस्कृत का ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अन्य सभी कथन सत्य हैं। यह सैन्य कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है जहाँ से तांबे के सजे ताबूत और रथ और बैलगाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसमें से असत्य है, क्योंकि ओसीपी का पूर्ण अभाव वहाँ नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी बाह्य सैन्य आक्रमण कारण नहीं हुआ था बल्कि यह एक क्रमिक और पारिस्थितिक प्रक्रिया थी। कारण नवीन पूरा जलवायु अध्ययनों से सदी लंबे सूखे और पर्यावरणीय दबावों के कारण नगरों के विकेंद्रीकरण का प्रमाण मिला है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही। बताइए इसका कौन सही? 12 नंबर का कौन सा है? बात तो बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी बाह्य सैन्य आक्रमण से नहीं बल्कि यह क्रमिक और पारिस्थितिक प्रक्रिया थी। मतलब अभी कथन हमारा ओके है। फिर क्या कह रहा है? कारण
नवीन पूरा जलवायु अध्ययनों से सदी लंबे सूखे और पर्यावरणीय दबाव के कारण नगरों के विकेंद्रीकरण का प्रमाण मिलता है। बात तो बिल्कुल सही है, तो ए आर दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या है कि 2025 के में जो अभी नई रिसर्च आई है, विज्ञान पत्रिका है साइंस डेली में प्रकाशित नवीन जलवायु पुनर्निर्माण से यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता ने एक अत्यंत कठोर और सदी लंबे सूखे का सामना किया। इस भयंकर जलवायु दबाव और मानसून के कमजोर होने के कारण जीवन दायिनी नदियां जैसे सरस्वती सूखने लगी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसके परिणाम स्वरूप लोग महानगरों को छोड़कर कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो गए। अतः बाह्य आक्रमण जो आर्यन थ्योरी का सिद्धांत अब वैज्ञानिक रूप से अमान्य हो चुका है और पतन का वास्तविक कारण क्या था? पारिस्थितिक परिवर्तन था पतन का मूल कारण। मत्स्य पुरातत्व इस क्षेत्र में गुजरात हड़प्पन स्थलों से प्राप्त नवीन साक्ष्यों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हड़प्पा वासियों के आहार में मछली का कोई स्थान नहीं था। बक्सरा कानमेर से भारी मात्रा में मछली की हड्डियां मिली जिन पर कटने और भूनने के निशान हैं। हड़प्पा केवल समुद्री मछलियां खाते थे, नदी की मछलियों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। मछली की हड्डियों का उपयोग केवल आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? कौन सा सत्य है? ये कह रहा है कौन सा सत्य है? ये जो ये कह रहा है कि हड़प्पा वासियों में आहार में मछली का कोई स्थान नहीं था, अरे था भाई, ठीक। और फिर क्या कह रहा है? बक्सरा कानमेर में भारी मात्रा में मछली की हड्डियां मिली जिन पर काटने और भुनने के निशान मिले। बात तो एकदम सही। बक्सरा जो कानमेर से भारी मात्रा में क्या मिली? मछली की हड्डियां मिली और उन पर कटने और भुनने के निशान मिले हैं। हड़प्पा केवल समुद्री मछलियां खाए, नदी की मछलियां कोई साक्ष्य नहीं मिले, ये भी हमारा गलत है। मछली की हड्डियों का उपयोग केवल आभूषण बनाने किया जाता है, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गुजरात में जो ये बक्सरा है, बक्सरा कानमेर कहाँ हमारा पड़ता है? बक्सरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है हमारा बक्सरा कानमेर। जो यहाँ जो अध्ययन हुआ है, जो जिसके जरिए सिद्ध हुआ है कि हड़प्पा वासियों के दैनिक आहार में जली जीव मछली सीपदार जंतु का अत्यधिक महत्व था। इन हड्डियों पर मानव जनित गतिविधियों जैसे काटने, भूनने और चबाने के निशान पाए गए हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के स्थलों उनके उत्खननकर्ताओं के साथ सुमेलित करें। लोथल का उत्खनन, बनवाली का उत्खनन, राखीगढ़ी का उत्खनन, कोटदीजी का उत्खनन। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने एक का बता दिया है, तो एक तो आप मिला लेंगे सीधा सीधा, लेकिन बाकी 3 का मैंने नहीं बताया था। बताइए इसमें से कौन सा एक दूसरे के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल का किसने किया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसका कौन था? एस.आर. राव। एस.आर. राव ने कब किया था? 1954-55 में, 1954-55 में, ठीक, लोथल का। उसके बाद बनावली का किसने किया था? बनावली का किया था, ये किए थे कौन? बी, आर.एस. बिष्ट ने, आर.एस. बिष्ट ने किए थे। फिर क्या आ रहा है हमारा? राखीगढ़ी जो 1997 में, इसका उत्खनन किसने किया था? राखीगढ़ी का उत्खनन किसने किया था? राखीगढ़ी का उत्खनन किसने किया था? राखीगढ़ी का उत्खनन डॉक्टर अमरिंदर नाथ द्वारा किया गया था। और कोटदीजी का ये फजल अहमद खान द्वारा किया गया था। कब? 1955 में, 1955 में, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए का 4 कौन आ रहा है? एस.आर. राव। उसके बाद बी का 2 किस में आ रहा है? बी का 2 ए.आर.एम. बिष्ट। ए का 4, बी का 2, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अफगानिस्तान की दुर्गम घाटियों में स्थित सिंधु सभ्यता के वे कौन से 2 विशिष्ट स्थल हैं जो मुख्य रूप से व्यापारिक चौकियों के रूप में कार्य करते थे? बताइए कौन से मुख्य 2 स्थल थे जो व्यापारिक चौकी के रूप में कार्य करते थे? सुतकांगडोर और बालाकोट, रहमान ढेरी और गुमला, मुंडीगाग और सोरतुगुही, नौशारो और मेहरगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा है? ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? मुंडीगाग और शोरतुगुही। मुंडीगाग और शोरतुगुही अफगानिस्तान में स्थित सबसे प्रमुख हड़प्पन स्थल है। शोरगुही की अवस्थिति रणनीतिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह बदख्शा प्रांत के लापिस लाजुली खदानों के समीप स्थित था। यह स्थल मध्य एशिया विशेषकर ऑक्सस नदी क्षेत्र के साथ हड़प्पन व्यापारिक नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट बिंदु के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कृषि और आहार के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः गलत है? क्या कह रहा है? कृषि और आहार के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः गलत है?
हड़प्पावासी गेहूं और जौ की कई किस्मों की खेती करते जो उनके मुख्य खाद्यान्न थे। ठीक, उन्होंने सरसों, अलसी और तिल का उपयोग तिलहन के रूप में किया। हड़प्पावासी कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः लोहे के हलों पर उपयोग करते थे। लोथल और रंगपुर जैसे स्थलों से चावल की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 16 का आंसर कौन सा गलत है? जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या हड़प्पावासी कृषि कार्यों में मुख्यतः लोहे के फलों का उपयोग करते हैं। लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला यहाँ पर। लोहे का साक्ष्य हड़प्पा काल में हमें मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता मूलतः एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये लोहे से ये लोग अपरिचित थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की खोज, उसका व्यवस्थित उपयोग कब होता है? उत्तर वैदिक काल में। लोहे का उपयोग, लोहा कब आता है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कब आता है? उत्तर वैदिक काल में लोहा आता है हमारा। ठीक है, जैसे अतरंजी खेड़ा से इसके बारे में जानकारी मिलती है। बताया कि हड़प्पावासी लकड़ी या मिट्टी का लोग प्रयोग करते थे। किसका? लकड़ी या, हड़प्पावासी किसके? लकड़ी या मिट्टी के हल, लकड़ी या मिट्टी के हल, मिट्टी के हल का उपयोग करते थे। लकड़ी या मिट्टी के हल का उपयोग करते थे, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? पकी मिट्टी का हल कहाँ मिल रहा है? पकी मिट्टी का हल मिलता है कहाँ से? बनावली से। बनावली से पकी मिट्टी का हल मिलता है। कालीबंगा से क्या मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है? किट्स एवं लोहित मृत भांड, ब्लैक एंड रेड वेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है ये बर्तन उत्तर हड़प्पा बर्तनों के साथ भी मिश्रित पाए गए हैं। आहार संस्कृति के ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तनों की उपस्थिति गुजरात के हड़प्पन स्थलों या उनके व्यापारिक संपर्कों को दर्शाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सत्य है? सत्य तो दोनों है। क्यों? क्योंकि ब्लैक रेड वेयर मुख्य रूप से बाद के काल, जैसे जिसे क्या कहते हैं, PGW चित्रित धूसर मृत भांड का परिचय किस, फिर भी गुजरात में जैसे कौन सा, लोथल से, सुरकुदरा से, कालमेर और कुछ अन्य स्थलों पर यह उत्तर हड़प्पा के पुरातात्विक संदर्भ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान की आहार संस्कृति के विशिष्ट ब्लैक रेड वेयर बर्तनों का गुजरात के कानमेर और शिकारपुर जैसे हड़प्पन स्थलों से प्राप्त होने सिद्ध करता है कि इन सूक्ष्म क्षेत्रों के बीच माल और तकनीकी ज्ञान का निरंतर आदान प्रदान हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में किस हड़प्पन स्थल से सूक्ष्म पाषाण दुर्ग, मेगालिथिक प्रकार की संरचनाओं वाली कब्रों और कलश में अस्थि अवशेष के साक्ष्य मिले? कहाँ से? सुरकोटदा से, रोपड़ से, कालीबंगा से, चनहुदड़ो से। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? सुरकोतरा। कहाँ? गुजरात में, कच्छ जिला, गुजरात कच्छ जिला। इसीलिए तभी सुरकोदरा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत अद्वितीय स्थल है। सामान्य हड़प्पन नगर जहाँ मिट्टी की ईंटों का प्रयोग के विपरीत यहाँ से पत्थर और मिट्टी की ईंटें कहाँ क्या मिली है? पत्थर और मिट्टी की ईंटें यहाँ से मिलती हैं। क्या? पत्थर और मिट्टी की ईंटें, मिट्टी की ईंटें मिलती हैं, ईंटें प्राप्त होती हैं। ठीक, और इसी से क्या हुआ था? किलेबंदी, इसी से किलेबंदी हुई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ कब्रों में दक्षिण भारतीय मेगालिथिक परंपराओं के समान बड़े पत्थरों का उपयोग और कलश सावधान देखा गया। इसी स्थल से घोड़े की हड्डियां के विवादास्पद साक्ष्य भी रिपोर्ट में किए गए। सुरकुदरा जो कहते हैं ना कि घोड़े की हड्डियां मिली, ये बहुत परवर्ती काल की हैं। तो ये जो हड़प्पा का जो पीक पीरियड होता है उससे हमें घोड़े की हड्डियां नहीं प्राप्त होती हैं, जबकि परवर्ती काल में हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता की सभी नगर अनिवार्य रूप से कठोर गृह प्रणाली पर आधारित थे, जहां सड़कें केवल समकोण पर काटती थी। कारण क्या दे रहा है? हरियाणा के बनावली का नगर नियोजन गृह प्रणाली के विपरीत आरी सड़कों का अनुसरण करता है। बताइए कथन, अभिकथन और कारण, क्या दोनों ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या करते हैं, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करते हैं, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है? बताइए 19 का कौन सही है?
इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सभी नगर अनिवार्य रूप से कठोर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, यहाँ सड़कें केवल समकोण प्रकार थी। ये हमारा गलत है, ये सभी जगह ये चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती है। तो हमारा ये क्या है, क्या कह रहा है, कथन हमारा अभिकथन हमारा एक गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर में कोई ऐसा है ही नहीं कि फिर हमारा ये आर सही होता है। हरियाणा की जो बनावली का नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली के विपरीत क्या है, आरी सड़कों का अनुसरण करता है। तो जो अभिकथन का कारण जो है वो स्पष्ट रूप से व्याख्या तो करता नहीं, क्योंकि अभिकथन गलत हो जाता है, तो हमारा कारण ऑटोमेटिक सही हो जा रहा है। ये फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर में कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में उपयोग किए जाने वाले खनिज और उनके प्राप्ति स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कह रहा है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। लापिस लाजुली कहाँ सोरतुगी अफगानिस्तान से क्या आता था, तांबा गणेश्वर और खेतड़ी खदानों से आता था, चर्ट ब्लेड रोहड़ी पहाड़ियां सिंध पाकिस्तान से मिलती थी, शेरखड़ी मोहरे कोलार खदानें कर्नाटक से मिलती थी। बताइए दोस्तों कहाँ मिलती थी, इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है। इसमें जो कह रहा है शेरखड़ी की मोहरे कोलार खदानें कर्नाटक से मिलती थी, यही हमारा क्या है, गलत है। कोलार जो खदानें हैं वहां से क्या मिलती थी, सोने, यहाँ ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। क्या, किस चीज के लिए, सोने के लिए, ठीक है, ना कि ये सोने का मतलब वहां से आपूर्ति करती थी, ना कि सिलखड़ी की। हड़प्पन मुहरे बनाने का मुख्य कच्चा माल सिलखड़ी था, जो मुख्य रूप से कहाँ मिलता था, सेलखड़ी कहाँ मिलती थी, सेलखड़ी हमें मिलती थी कहाँ से, सेलखड़ी हमें मिलती थी बलूचिस्तान से। कहाँ से, बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान। और कहाँ से, और कहाँ से मिलती है हमें, राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से मिलती है। और उत्तरी गुजरात से। कहाँ से, उत्तरी गुजरात के कुछ स्थानों से, उत्तरी गुजरात के कुछ स्थानों से ये चीजें मिलती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या करे, द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार में जो मोहनजोदड़ो प्रतिष्ठित वास्तुकला के तकनीकी पहलुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह केवल वर्षा जल से भरता था और इसमें गंदे पानी को निकालने का कोई मार्ग नहीं था। इसे जलरोधी बनाने के लिए ईंटों के बीच केवल साधारण मिट्टी का उपयोग किया गया था। फर्श और दीवारों को पकी ईंटों, जिप्सम, मोर्टार और प्राकृतिक बिटुमेन की परत से सील किया गया था। इस संरचना के चारों ओर किसी भी प्रकार के वस्त्र बदलने वाले कमरे नहीं थे। बताइए क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर जो सी है क्या कह रहे हैं, फर्श और दीवारों को पकी ईंटों, जिप्सम मोर्टार और प्राकृतिक बिटुमेन की एक मोटी परत से सील गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। क्या है, ताकि पानी का रिसाव ना हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी सही है, क्योंकि द ग्रेट बाथ सिंधु जल इंजीनियरिंग और अनुष्ठानिक स्वच्छता का एक अद्वितीय चमत्कार है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों का अत्यंत बारीकी से लगाया गया था, जिप्सम मोर्टार के साथ सील किया गया था। इसके पीछे एक तरफ प्राकृतिक डामर की एक परत लगाई गई थी, जिसे संपूर्ण मानव इतिहास का पहला ज्ञात वाटर प्रूफ जलरोधी ढांचा बनाता है। इसके चारों ओर वस्त्र बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। इसमें पानी भरने तथा कुएं तथा निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हड़प्पा की लिपि और मोहरों के गूढ़ स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। हड़प्पन लिपि वर्णमाला नहीं थी, बल्कि मुख्यतः क्या, चित्रात्मक थी। इसे सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। बहुपंक्तियों में बॉस्टोफेडॉन शैली थी। फिर क्या, मोहरें मुख्यतः सिलखड़ी बनी होती थी। आकार प्राय वर्गाकार होता था। सबसे लंबा अक्षुण्ण शिलालेख राखी गढ़ी के द्वार से मिला है। कौन सा असत्य है। जो हमारा 22 का ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, डी, साफ साफ। सबसे लंबा अक्षुण्ण शिलालेख कहाँ, राखी गढ़ी से नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है कहाँ से, धौलावीरा से। कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। साइन बोर्ड, ठीक है, जो 10 बड़े अक्षर मिलते हैं राखी गढ़ी से। शेष तीनों कथन हड़प्पन लिपि और मोहर ग्रहों में पूर्णतः सत्य और काट्य हैं। हड़प्पन लिपि वर्णमाला नहीं बल्कि मुख्यतः क्या थी, चित्रात्मक थी। इसे सामान्यतः दाएं से बाएं लिखा जाता। बहुपंक्तियों को बॉस्टोफेडन शैली थी। मोहर मुख्यतः सेलखड़ी बनी होती तो आकार प्राय क्या, वर्गाकार होता था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। वागीश नरसिम्हन और डेविड रीच के डीएनए अध्ययन ने दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या युगांतकारी निष्कर्ष दिया है। हड़प्पावासी और वैदिक आर्य एक ही जनसमूह थे जो अफ्रीका से सीधे भारत आए थे। परिपक्व आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में ईरानी कृषकों और दक्षिण एशियाई शिकारी संग्रहकर्ताओं का मिश्रण था। स्टेपी वंशावली अनुपस्थित थी।
हड़प्पावासी विशुद्ध रूप से भूमध्य सागरीय मंगोलॉयड प्रजाति के बंद समूह थे। इंडो आर्यन भाषाएं भारत से निकलकर मध्य एशिया और यूरोप में फैली थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 से क्या है, क्या निष्कर्ष सही है जो इन्होंने दिया है, कौन सा? इन्होंने कहा परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मुख्य रूप से ईरानी कृषक और दक्षिण एशियाई शिकारी संग्रहकर्ताओं का अनुवांशिक मिश्रण था और उनमें स्टेपी वंशावली पूर्णता क्या है, अनुपस्थित थी। क्या थी? पूर्णता अनुपस्थित थी। 2019 के जो ये ऐतिहासिक बहुसंस्थागत अध्ययन हुआ था, इसमें 524 प्राचीन जीनोम का विश्लेषण किया गया। राखी गढ़ी के कंकाल के प्राप्त डीएनए से यह सिद्ध किया गया कि परिपक्व हड़प्पा लोगों में पूर्व स्टेपी वंशावली थी। स्टेपी चरवाहों का अनुवांशिक प्रभाव जो अपने साथ इंडो यूरोपीय भाषाएं लाए हड़प्पा के पतन के दौरान या उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में हुए। यह अध्ययन आर्य प्रवास के कालक्रम को स्पष्ट करता है और अपनिवेशी आक्रमण सिद्धांत को खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा सत्य। सुमेरियन किलाक्षर लेखों में सिंधु क्षेत्र के मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। हड़प्पावासी रोमन साम्राज्य और हान राजवंश चीन के साथ प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार करते थे। यही हमारा क्या है, केवल एक सही है, बाकी 2 नंबर गलत है, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? नदियां हड़प्पन स्थल सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। घग्घर सरस्वती किससे रिलेटेड है? घग्घर सरस्वती, घग्घर कालीबंगा। भोगवा, भोगवा किससे रिलेटेड है? लोथल। रावी, रावी हड़प्पा। इंडन नदी आलमगीरपुर। तो कौन सा आ रहा है हमारा? ए का 3 2 में आ रहे हैं, फिर क्या आ रहे हैं? बी का 1, तो हमारा कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 25 क्वेश्चन का जो यूनिट वाइज एमसीक्यू चल रहा है, यूनिट नंबर 4 आज मैंने बनाया था, यूनिट नंबर 3 थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, नहीं बना पाया, तो ठीक है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 आज जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए